नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। लोकसभा चुनाव के बीच नेताओं का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला लगातार जारी है। अब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान से सियासी बवाल शुरू हो गया है। जी हां, मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बौद्ध धर्म में आस्था और विश्वास पर सवाल उठाए हैं। तो बौद्ध धर्म से जुड़े लोगों ने उन्हें बेनकाब करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाई और मल्लिकार्जुन खड़गे के तमाम जो पीएम मोदी पर उन्होंने आरोप लगाए हैं उसका जवाब देते हुए ये साफ तौर पर कहा कि जितना काम बौद्ध धर्म के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है उतना कांग्रेस ने 60 साल में भी नहीं किया। कांग्रेस ने कभी भी बौद्ध धर्म जो तमाम कार्यक्रम होते हैं उनका कभी आयोजन नहीं किया। ये तमाम बयान जो है वो भारतीय बौद्ध संघ से जुड़े लोगों के सामने आ रहे हैं और जाहिर तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को लेकर जो कहा है उस पर आपत्ति अब भारतीय बौद्ध संघ के लोगों ने जताई है और कहा है कि यह खड़गे का राजनीतिक फंडा है। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो बयान है वो निंदनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार रही और किसी पार्टी ने भगवान बुद्ध का जन्मदिन भी नहीं मनाया। 2014 में पहली बार जब माननीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने तालकटोरा स्टेडियम में भगवान बुद्ध का जन्मदिन पहली बार मनाया। जो आज़ादी के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री आया जिसने प्रधानमंत्री ने बुद्ध का जन्मदिन मनाया। और उनका जीवन जो रही, जब वो मुख्यमंत्री थे तो गुजरात में उन्होंने विधानसभा के अंदर भी बुद्ध की मूर्ति और जो उनका मुख्यमंत्री निवास था वहाँ भी बुद्ध की मूर्ति। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी से मेरा प्रश्न है, मैं पूछना चाहता हूँ कि आप तो कांग्रेस पार्टी में मंत्री भी रहे, जब मनमोहन सिंह की सरकार रही तो आपने क्यों नहीं बुद्ध की तरफ दिया? बुद्ध का क्यों नहीं मनाया आपने? कौन आपको मनाने से मना किया? और प्रधानमंत्री ने आपको श्रीलंका, मंगोलिया, नेपाल, भारत में तमाम जगह जाके बुद्ध की हर विचारधाराओं को पूरे दुनिया में फैलाने का काम किया है। और भगवान बुद्ध भारत में पैदा हुए, कौन रोक रहा है? कोई रोक नहीं रहा कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने के लिए। ये केवल राजनीतिक फंडा है और राजनीतिक फंडा के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी केवल प्रधानमंत्री जी को बदनाम कर रहे हैं। मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी को निंदा करता हूं कि प्रधानमंत्री ने जितना काम किया है बुद्ध पर और किसी ने अभी तक नहीं किया। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि ये मल्लिकार्जुन खड़गे का राजनीतिक फंडा है जिसके लिए वो पीएम मोदी को बदनाम कर रहे हैं। पीएम मोदी और उनकी सरकार ने बुद्धिज्म को बढ़ावा दिया है, ये बड़ी बात जो है बौद्ध धर्म की ओर से कही गई है। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान पीएम मोदी की बौद्ध धर्म में आस्था को लेकर सवाल उठाए थे। खड़गे ने ये कहा था कि भगवान बुद्ध को विष्णु का 9वां अवतार माना जाता है, लेकिन वो नहीं चाहते कि लोग उनके करीब जाएं। और इसी के साथ उन्होंने उत्तराखंड में जो यूसीसी कानून लागू हुआ है, दरअसल उस पर सरकार को घेरने की योजना बनाई थी। खड़गे ने यह कहा कि उत्तराखंड में एक कानून है, अगर कोई भी व्यक्ति बौद्ध धर्म को अपनाना चाहता है तो उसे डीएम के पास जाना होता है। बौद्ध धर्म की स्थापना भारत में हुई, लेकिन पीएम मोदी इसमें विश्वास नहीं रखते हैं। ये दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कुछ भी कहा है उसको लेकर न सिर्फ भारतीय बौद्ध संघ के जो अध्यक्ष हैं भंते संघप्रिया राहुल, उन्होंने दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब देते हुए ये कहा कि ये सब कुछ राजनीति के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं। चूंकि पीएम मोदी ने दरअसल दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में भगवान बुद्ध का जन्मदिन मनाया था और इससे पहले कभी भी भगवान बुद्ध का जन्मदिन नहीं मनाया गया। खासतौर पर उन्हें कांग्रेस पार्टी के शासनकाल का जिक्र करते हुए कांग्रेस को जवाब दिया। तो वहीं श्रीलंका के जो तिब्बती बौद्ध ब्रदरहुड के अध्यक्ष हैं डॉक्टर दमेंडा पोरेज, उन्होंने भी
प्रधानमंत्री की तारीफ की और ये कहा कि पीएम मोदी जो है वो महान नेता है। दमेंजी पॉरिज ने यह भी कहा कि भारत सरकार ने बौद्ध गतिविधियों में सुधार के लिए श्रीलंका को 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर का दान दिया, जो एक सराहनीय कदम है। यानी एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बौद्ध धर्म में विश्वास और उनकी आस्था पर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ न सिर्फ उन्हें भारत से जवाब मिल रहा है, बल्कि अब श्रीलंका के जो तिब्बती बौद्ध ब्रदरहुड के अध्यक्ष हैं वो भी अब मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब दे रहे हैं। और पीएम मोदी ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म को बढ़ाने के लिए, उनकी गतिविधियों में सुधार के लिए क्या कुछ किया है, उसके लिए वो कहीं ना कहीं पीएम मोदी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो ये अपने आप में मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए एक जवाब है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। The Prime Minister of India, PM Modi, is a great leader, I should say. After his appointment as a PM of India, we can see a revival in Buddhism took place. He is so generous not only to India, to the neighboring countries. Like recently, we saw the Buddha's relics travel to Thailand. The Buddhist people of Thailand were overjoyed by this gesture. And before that, in his time, the holy Buddha relics from India traveled to Mongolia. And they traveled to Sri Lanka too. We remember PM Modi came to Sri Lanka in 2017 as the chief guest of the UN Vesak Day. He started his speech with a Buddhist chanting, with the verse from the Dhammapada. We have seen him speaking, addressing to Buddhist communities worldwide. Every time he selected an appropriate phrase from the Buddhist doctrine. I have never seen any leader in the world taking examples from the Buddha's teaching to their speeches and when they address their communities. But PM Modi, he does it. And recently, the government of India donated $15 million to Sri Lanka to improve Buddhist activities. No one in the world, no country in the world has done such a meritorious deed to gift us this amount of grant to improve, to promote Buddhism in Sri Lanka. And the Mahasangha of Sri Lanka love him, that I know. They respect him. They appreciate him. They appreciate his mission towards the Buddhism. And they appreciate PM Modi's work to promote Buddhism in India and also helping the Buddhist nations neighboring India. तो
चुनाव का वक्त है, तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर किस तरीके से अलग अलग पार्टियों के नेता जो हैं अलग अलग नेताओं को घेरे, ये तमाम योजनाएं चल रही हैं। लेकिन इन सब के बीच जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने न्यूज 24 पर जो इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री पर ये तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं। अब इसको लेकर भारतीय बोर्ड संघ के जो अध्यक्ष हैं भंते संघपुरिया राहुल, उन्होंने भी जवाब दिया और कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कुछ भी कहा है वो टिप्पणी निंदनीय है। 2014 में पहली बार पीएम मोदी ने ताल कटोरा स्टेडियम में भगवान बुद्ध का जन्मदिन मनाया था, जो आजादी के बाद पहली बार था जब किसी पीएम ने भगवान बुद्ध का जन्मदिन मनाया था। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने विधानसभा के अंदर सीएम आवास पर भी बुद्ध की एक मूर्ति लगाई थी और उन्होंने सवाल किया है मल्लिकार्जुन खड़गे से कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब आपने बुद्ध पर ध्यान क्यों नहीं दिया, आपने बुद्ध को क्यों नहीं बनाया। मामले पर जो है न सिर्फ जो भारतीय बौद्ध संघ के अध्यक्ष हैं उन्होंने जवाब दिया, बल्कि बौद्ध भिक्षु सील रत्न ने भी मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब देते हुए तमाम चीजें गिनाई कि किस तरीके से उनका बयान पूरी तरीके से आधारहीन है, गलत है। उन्होंने कहा कि जब से मोदी सरकार आई है तब से बौद्ध धर्म के लिए जितना काम हुआ उतना काम किसी भी सरकार में नहीं हुआ, ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के कार्यकाल में बुद्ध सेंटर पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्थापना की गई। जो भी लोग विदेश से आते हैं वो सीधा कुशीनगर आते हैं। पीएम मोदी और सीएम योगी की सरकार बुद्ध धर्म के वेलफेयर के लिए लगातार काम कर रही है। ये जवाब जो है बौद्ध भिक्षु सील रत्न ने मल्लिकार्जुन खड़गे को दिया है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी अपने ही बयान में फंस चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे कोशिश कर रहे थे इस बयान के साथ कि सरकार को घेरेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरेंगे, बौद्ध धर्म को वो अपने पक्ष में लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका ये दांव उल्टा पड़ गया, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बयान दिया उस पर प्रधानमंत्री ने तो जवाब दिया ही नहीं, लेकिन जो बौद्ध धर्म से जुड़े लोगों का जवाब सामने आया, ना सिर्फ भारत से बल्कि श्रीलंका से भी जवाब सामने आया है। ये अपने आप में कांग्रेस पार्टी और मल्लिकार्जुन खड़गे को आईना दिखाने के लिए काफी है और यही वजह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर अब तमाम तरह की टिप्पणियां सोशल मीडिया पर भी लोग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस बयान के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है और ये तमाम बातें जो हैं लगातार सोशल मीडिया पर अब साझा लोग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में भगवान बुद्ध का जन्मदिन मनाया, जिन्होंने बौद्ध धर्म के लिए बेहतर काम किए, जिन्होंने बौद्ध धर्म की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए काम किए। लेकिन सिर्फ एक मुद्दा यूसीसी पर सरकार को घेरने के लिए पीएम मोदी पर उनकी बौद्ध धर्म में आस्था और विश्वास को लेकर सवाल खड़ा करना अब कहीं ना कहीं ये मल्लिकार्जुन खड़गे को काफी महंगा पड़ता नजर आ रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कृतज्ञता एक्सप्रेस करना चाहता हूं। I want to express my sincere gratitude, thankfulness to Honorable Prime Minister for what he has done for the Buddhist people in India. I don't remember how many earlier prime ministers and government have given so much attention and supported the Buddhist cause in India. तो हमारे प्रधानमंत्री ने तो बुद्धिज्म के लिए सचमुच बहुत ही किया है। बुद्धगया में कई दफा गया है, श्रावस्ती में कई दफा गया है, वहाँ एयरपोर्ट नया बनाया और लुम्बिनी में जाकर के वहाँ पहला बार इंडिया की ओर से एक बहुत बड़ा बुद्धिस्ट इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सेंटर बनाने का वहाँ फाउंडेशन स्टोन लगाया, वो बन रहा है। और ये प्रेजेंट गवर्नमेंट मोदी जी का नेतृत्व में हमें स्पेशल मिलिट्री और बिग एयरक्राफ्ट दिया है बुद्धा का रिलिक्स को
दूसरे बौद्ध देशों में दर्शन के लिए ले जाने का है। मंगोलिया में किया था लास्ट ईयर में। द बिग एयरक्राफ्ट। अभी रिसेंटली मैं खुद आई वॉज पार्ट ऑफ द डेलीगेशन। द मिलिट्री का जो सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है, क्या बोलते उनको, वो हम लोगों को दिया है भगवान बुद्ध के धातु को थाईलैंड में ले जाने के लिए। 1 महीना थाईलैंड में जो थाईलैंड के बौद्ध लोग है उनका 4 मिलियंस 40-50 लाख लोगों ने उनका दर्शन लिया। उसके लिए स्पेशल एयरक्राफ्ट दिया। इतने इज्जत से यहाँ थाईलैंड में कितना रिसेप्शंस दिया ले, लोगों के आंख में आंसू आ रहा था। भारत से बुद्धा लैंड से, द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा से, बुद्धा का रिलिक्स हमारे देश में आया बोल के लाखों लोग आंसू दे रहा था दर्शन करके। उनको वहां ले जाने के लिए, लाने के लिए स्पेशल एयरक्राफ्ट दिया है। और मोदी जी के नेतृत्व में द इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन, द बिगेस्ट बुद्धिस्ट अम्ब्रेला, फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री जो गवर्नमेंट सपोर्ट करके बना, फर्स्ट टाइम। और वो आईबीसी के द्वारा कितनी बड़े बड़े इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस किया है। हम लोग ने दुनिया के कोने कोने से बुद्धिस्ट लीडर्स लोगों को, बुद्धिस्ट मास्टर लोगों को भारत में इनवाइट किया, कॉन्फ्रेंस हुआ, और रिवाइवल ऑफ बुद्धिज्म। और जो बुद्धिस्ट सेक्टर से बहुत काम किया सचमुच नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रेजेंट गवर्नमेंट ने तो बुद्धिज्म के लिए। और जहां भी मोदी जी जाते हैं, यूनाइटेड नेशन में मोदी जी ने कहा कि भारत ने दुनिया को बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं। इससे बड़ा और क्या हो सकता है। और हर बुद्ध पूर्णिमा को स्पेशल बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं आईबीसी और गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। और मोदी जी अपना समय निकाल के कि इतने सुंदर भगवान बुद्धा के ऊपर किसी ने, मैंने तो सुना नहीं, और किसी प्राइम मिनिस्टर से पहले, सॉरी टू से दैट। सचमुच आई पर्सनली, माय पर्सनल लेवल पर ये माय अनुभव है, एक्सपीरियंस है। मोदी जी बहुत बहुत कृतज्ञ हो, हम लोग ने बहुत किया है। तो हम उनका जो अच्छा किया उसको हम लोग अप्रिशिएट करना चाहिए।